ज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की। यह है सुंदर रचना। एक एक वाक्य में पंडित जी साहब का चिंतन स्पष्ट दिखाई देता है। जो गहन चिंतन उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। शिष्य निश्चय और व्यवहार के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ पाले हुए था और उन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए इतना तो कह दिया कि जिन मार्ग में कहीं निश्चय नहीं की मुख्यतः लिए व्याख्यान मिलेंगे, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यतः लिए व्याख्यान मिलेंगे। आप निश्चय वाली बातों को तो सच्ची बात जानना और व्यवहार वाली बातों को सच्ची नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना। फिर बहुत सारी बातें हुई। कल हमने काफ़ी बातें यहाँ ऐसी की थी कि व्यवहार ने पर को ही उपदेश में कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। क्या इस व्यवहार नए से हमारा भी कोई प्रयोजन सिद्ध होता है या व्यवहार ने दूसरों को समझाने में ही काम आता है? एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि निचली भूमिका में अपने लिए भी कार्यकारी है। आप भी जब तक निश्चय नए से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है। ये व्यवहार नए अपने लिए उपयोगी है, लेकिन निचली दशा में जब ये सारी बातें कह दी और फिर एक और सावधानी कह दी कि भैया इस निश्चय को ही व्यवहार मान करके मत बैठ जाना। यदि इस निश्चय को ही व्यवहार मान करके बैठ गए तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। ये व्यवहार जो निश्चय तक पहुंचाने वाला था, ये व्यवहार जो परमार्थ के लिए उपयोगी था, ये व्यवहार उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा। और उदाहरण दे दिया माणवक एव सिंह हो, बिलावी ही सिंह पने को प्राप्त हो जाए। इसके लिए जब ये कहा कि उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा तो चित्त में थोड़ी घबराहट होने लगी। अच्छा, व्यवहार ने खतरनाक है। अच्छा, व्यवहार ने अकार्यकारी हो सकता है, व्यवहार ने नुकसान पहुंचा सकता है। व्यवहार को यदि हम पकड़ करके बैठ गए, व्यवहार के यदि हम चिपक करके बैठ गए तो ये व्यवहार ने हमें संसार परिभ्रमण करा सकता है। ये व्यवहार ने में तन्मयता मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बन सकती है। अरे यार छोड़ो ऐसे व्यवहार को। क्या मैंने जब इतनी बातें कह दी तो इसके दिमाग में क्या आती है बात? छोड़ो इस व्यवहार को, क्या करना है इस व्यवहार का, हम छोड़ देते हैं। भाई साहब, पेज नंबर 253 है हमारे सामने खुला हुआ और बड़ी सुंदर चर्चा है। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष, निर्विचारी बिना विचार किए हुए, यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हेय कहते हो क्या, तो हम व्रतशील संयमादि व्यवहार कार्य किस लिए करें? सबको छोड़ देंगे। ये डेढ़ होशियार डेढ़ अकल वाला जीव है, ओवरवाइज। हाँ, ओवरवाइज क्या कह रहे हैं? हम छोड़ देंगे साहब इनको। क्या हम व्रत क्यों? क्योंकि इसमें तो उलझन है, उलझ जाएंगे, हम छोड़ देंगे। कितना ज़बरदस्त प्रश्न टोडरमल जी ने मानो
जगत के जीवों के दिल को टटोलने का प्रयास किया है। भैया बैलेंस नहीं हो सकता है क्या लाइफ में? क्या हमने अच्छा बताया तो तू चिपकने की बात करता है, हमने उसके चिपकने से नुकसान बतलाया तो तू सर्वथा छोड़ने की बात करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इससे काम भी चलाते रहें और इसके चेंटे भी नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हमने बिजली की उपयोगिता बतलाई तो उसे चेंटने की बात करने लगा, और जब तू बिजली से चेंट जाएगा तो मर जाएगा, हमने ऐसा कहा तो कहता है ठीक है मैं बिजली का उपयोग ही नहीं लूंगा। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्नकर्ता का शिष्य ने जो बात सामने प्रस्तुत की है, मैं व्रतशील आदि जो व्यवहार है इस व्यवहार को छोड़ दूंगा, ये ऐसा ही व्यक्ति नहीं है क्या? ऐसा ही लग रहा है हमारे को, तो छोड़ दो इसको, छोड़ दो, अरे नहीं तो तू वंचित रह जाएगा क्या? तो फिर चिपक जाऊं, मर जाएगा। क्या करे बोलो? माने कितना जिनागम कहता है कि भाई सावधानी रखो, असावधान मत बनो, जिसकी जितनी उपयोगिता है, जिसका जितना स्तर है उसे उतने स्तर पर स्वीकार करो, कितना ग्रहण करना है कितना छोड़। आप भी ऐसा थोड़ी ना करते हो, दुकान पर कोई ग्राहक आया तो उधार देना कि नहीं देना, या तो बिल्कुल नहीं दो, क्या परिचितों को भी नहीं दो तो रिलेशन बिगड़ जाएंगे, और यदि उधार देने की बात छूट दे दी गई तो चाहे जिसको चाहे जितनी रकम उधार दे दो तो भी मारा जाएगा। माने हम बैलेंस नहीं रखते हैं क्या? बतलाओ, हम रिश्तों में भी तो बैलेंस रखते हैं, हम लोग व्यवहार में भी तो बैलेंस रख करके चलते हैं। तो यहाँ क्यों या तो निश्चयावासी या व्यवहारावासी? व्यवहार के चिपक जाए तो व्यवहारावासी, और व्यवहार को सर्वथा छोड़ देवे तो निश्चयावासी। ये उभयावासी जीव की चर्चा चल रही है। देखिए जरा प्रश्न क्या है यहाँ, ये कह रहे हैं यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष विचार नहीं करता है, इसे विचार ही नहीं है कि जनवाणी क्या कहती है। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे क्या कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हेय कहते हो। निर्विचारी व्यक्ति ने मानो टोडरमल जी से कहा कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ कहते हो, तुम व्यवहार को झूठा कहते हो, तुम ये कहते हो कि व्यवहार नहीं छोड़ने लायक है, तो हम व्रत छोड़ देंगे, शील छोड़ देंगे, संयम आदि जो व्यवहार कार्य हैं, फिर ये क्यों करेंगे यदि ये सब छोड़ने योग्य हैं? तो मंदिर आते हैं और यदि भगवान हमारा भला नहीं करते हैं तो फिर हम मंदिर आना ही छोड़ देते हैं। भगवान भला नहीं करते तो फिर मंदिर आना छोड़ देंगे कि नहीं 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 मंदिर आना मत छोड़ो, तो फिर हम मंदिर आएंगे तो बोले भगवान भला करता है ऐसा मानेंगे। अरे भाई तुम मंदिर भी आओ और भगवान भला करते हैं ऐसा भी न मानो, क्या ये मध्यम मार्ग नहीं हो सकता है क्या? समझदारी तो इसी चीज में है कि आप मंदिर आना भी नहीं छोड़ो और मंदिर आते हुए भगवान को करता भी नहीं मानो। समझदारी तो इसी चीज में है ना। ये कह रहा है हम छोड़ देंगे, व्यवहार कार्य छोड़ देंगे, ये किस लिए करा रहे हो आप? सबको छोड़ देंगे। उससे कहते हैं भैया तू पहले निश्चय और व्यवहार समझ। व्यवहार किसे कहते हैं, निश्चय किसे कहते हैं? निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं कितने दिन से तेरे को रटा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। भैया तू नहीं समझेगा तो उल्टा मारा जाएगा, मौत हो जाएगी तेरी। क्या माने ये जो बातें हमने जो पिछले तर्क आपको दिए हैं, यदि ये दोनों तीनों तर्क जो हम अभी दे चुके हैं आपको, यदि ये इतनी बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आप निश्चित तौर पर गलत राह पर नहीं चलोगे। ये गलत रास्ते पर चलने वाला ये मरने की सोचता है। अच्छा बीच में नहीं उतरूंगा तो फिर मैं बैठता ही नहीं हूं। अच्छा मैं बैठ गया तो फिर बीच में उतर जाता हूं। क्या कर रहा है? अच्छा लाइट का के चिपक जाने, करंट आने का खतरा है, ठीक है भैया आप तो मैं प्लग लगाऊंगा ही नहीं।
अब तो मैं स्विच ऑन करूंगा ही नहीं। कि अच्छा इतना उपयोगी है तो ठीक है, मैं चिपक जाता हूं। क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ? उससे कहते हैं भाई कि कुछ व्रतशील संयमादि का नाम व्यवहार नहीं है। जिनागम में व्यवहार छोड़ने की कही है, तो पहले ये समझ ले, व्रत का नाम व्यवहार नहीं है, शील का नाम व्यवहार नहीं है, संयम का नाम व्यवहार नहीं है, इनको व्यवहार नहीं कहते हैं। पहले समझाया था। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। निरूपण करता है, हमने हाईलाइट करवाया था आपको वो शब्द, निरूपण करता है। व्यवहार ने कथन करता है, व्यवहार ने बोलता है, व्यवहार ने बताता है। शरीर और आत्मा को एक कहे उसका नाम व्यवहार है, लेकिन शरीर और आत्मा को क्या व्यवहार ने मिला देता है क्या? नहीं, मिल तो सकते ही नहीं, मिलाएगा थोड़ी ना कि नहीं साहब, व्यवहार नहीं तो शरीर और आत्मा को मिला देता है, और निश्चय ने बेचारा उनकी असॉल्टिंग करता है, अलग अलग कर देता है उनको। निश्चय ने छांटने का काम करता है, व्यवहार ने मिलाने का काम। अरे भैया, मिल तो सकते ही नहीं है, दो द्रव्य आपस में मिल नहीं सकते। शरीर और आत्मा को न निश्चय अलग कर सकता है, न व्यवहार मिला सकता है। जो जैसा है वैसा कहे उसका नाम निश्चय, और अलग अलग तो थे और मिले हुए कहे उसका नाम व्यवहार। ख्याल में आ रही है बात? माने कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है, उसको कौन से अलग एंगल से देखा, उपचार से देखा, लगावटी मिलावटीपन देखा, ये देखने में व्यवहार होता है, वस्तु में व्यवहार नहीं होता। कितनी बातें पहले कर चुके हैं अपन, घी का घड़ा जैसा, घड़े को घी का कहना ये व्यवहार है, घड़ा तो घी में होता ही नहीं, घड़ा तो मिट्टी का ही रहे। देखो कितना सुंदर कह रहे हैं यहाँ, फिर वही भूल निकाल रहे हैं। भैया नए के संदर्भ में क्या भ्रांति पाल करके बैठा है तू, निश्चय के बारे में क्या भ्रांति पाल के बैठा है, तुझे व्यवहार के बारे में क्या गलतफहमी हो गई है, जरा देख यहाँ क्या कह रहे हैं। उससे कहते हैं कि व्रत शील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। व्रत किया, शील पालन किया, अणुव्रतादिक पालन किए, बोले ये जो इसको कह रहा है कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया, ये व्यवहार है। व्रत तो व्रत है। देखो, मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। इसका मतलब व्रत शील आदि को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे, और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। ये व्रत छोड़ने को तैयार हो गया, ये इसको तो मजा आ गया। क्या इसको ये कह दिया कि आलू छोड़ने में धर्म नहीं होता, तो ये तो खाने को तैयार हो गया। इसको कह दिया रात्रि भोजन त्याग करके तुम क्या अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हो क्या, तो रात्रि भोजन करने को तैयार हो गया। अरे भैया, पीछे एक वाक्य दिया था, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। ध्यान है आपको? क्या उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तू यदि ऊपर नहीं चढ़ेगा तो उल्टा कार्यकारी हो जाएगा। क्या फल तो वैसा लगता है जैसा, देखो बहुत सुंदर वाक्य था, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है और तू ऊपर तो चढ़े नहीं। देखो परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। बहुत सुंदर सुंदर वाक्य आते हैं टोडरमल जी साहब के, ऐसा मन करता है इन वाक्यों को ऐसे निकालो, इन वाक्यों को दिमाग में ऐसे पक्का करो। क्या वाक्य है भाई साहब, अमृत है ये सब। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तू यदि इस उपदेश को सुनकर उल्टा नीचे गिरेगा तो तेरा ही नुकसान होगा। हम क्या करें? हमने तो कहा था कि भैया 10th क्लास में बैठे रहना योग्य नहीं है, तो उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया था, तो वहीं जाए ही नहीं तो क्या होगा। हमने कहा रास्ते में रुकना ठीक नहीं है, तो ये घर में ही बैठा रहे तो क्या होगा। व्रत शील संयम आदि मार्ग में आएंगे, इनमें अटकना मत, इन्हें मोक्ष मार्ग मत मान लेना। निश्चय से मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है,
सच्चा मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, मोक्ष मार्ग तो अंदर में है, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। तो इनको व्यवहार कहाँ है ना, व्रत छोड़ना है ना, शील छोड़ना है ना, संयम छोड़ना है ना, इनको व्यवहार कहाँ है ना, कि नहीं कहा है इनको व्यवहार, किसने कहा कि इनको व्यवहार कह दिया? क्या साहब समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? व्रत शील संयम आदि को व्यवहार नहीं कहते, पूजा पाठ को व्यवहार नहीं कहते, विधान आदि क्रियाओं को व्यवहार नहीं कहते। देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित जो क्रियाएं होती है उन्हें व्यवहार नहीं कहते। भक्ति, पूजन, अनुष्ठान, त्याग, अणुव्रत, महाव्रत, इनको व्यवहार नहीं कहते। लक्ष्मी चंद जी साहब, इनको नहीं कहते हैं व्यवहार। तो फिर क्या क्या किसे कहें व्यवहार? कि इनको यदि मोक्ष मार्ग कहने लगे, इनको यदि मोक्ष मार्ग बताने लगे, तो समझ लेना कि इनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, इसलिए व्यवहार है। इनको यदि मोक्ष मार्ग कह दो तो व्यवहार है। अच्छा सुनो, व्रतशील संयम आदि में निश्चय भी कह दिया था हमने एक दिन। हर्षवर्धन जी साहब बोलो, व्रतशील संयम आदि में निश्चय भी कह देंगे। कैसे? कि व्रतशील संयम आदि को यदि जड़ है, जड़ की क्रिया माने, देह की क्रिया माने, ये सच्चाई है, ये यथार्थ निरूपण है, ये निश्चय। निश्चय और व्यवहार जैन साहब यहां होते हैं, यहां निश्चय व्यवहार बाहर में नहीं होते। निश्चय व्यवहार ज्ञान में होते हैं, निश्चय व्यवहार समझ में होते हैं, निश्चय व्यवहार बोलने में होते हैं। क्या बोलो, कहाँ हो रहे हैं? राइट बिलीव यदि है तो वो निश्चय, सच्ची बात यदि कह रहा है तो निश्चय, उपचार की बात कह रहा है तो व्यवहार है। भक्ति करते हुए शुभ राग है, भक्ति करना शुभ राग है। जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन आदि करने में मंद कषाएं होती है, ये सच्चाई है, ये निश्चय से है ये बात। मंद कषाय है, शुभ राग है, शुभ भाव है, ये सब कह देना, ये सब निश्चय से कथन है। तो ये भक्ति आदि का जो परिणाम है, इनको पुण्य बंधन का कारण कहना, ये सब निश्चय से है, क्योंकि भक्ति आदि पुण्य बंधन का कारण है। भक्ति आदि पुण्य बंधन का कारण है, और पुण्य बंधन का कारण हमने कह दिया, ये निश्चय। लेकिन उसी भक्ति को मुक्ति दातार कह दिया प्रभु। क्या? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया छोड़ दई। क्या बोलो, हे पारसनाथ मैंने तेरे भरोसे क्या छोड़ दी। अब सुनो, अब पार्श्वनाथ के भरोसे यदि छोड़ दी है तो कल्याण कैसे होगा? कि पार्श्वनाथ के भरोसे था ना, तो पार्श्वनाथ भगवान ने जो मार्ग बताया है, यदि उस पर चले तो तेरी नैया पार हो जाएगी। क्या माने? पार्श्वनाथ भगवान क्या यदि जो मार्ग बता करके आए हैं, उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में मार्ग बताया है, यदि उसको बताए, उस पर चले और उसे स्वीकार करें और फिर जिनेंद्र देव जिनेंद्र प्रभु का उपकार माने, तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि तू उनके भरोसे ही बैठा रहे तो फिर मिथ्यात्व है। क्या ख्याल में आ रही है बात? कहना व्यवहार है, आलोचना पाठ झूठा हो जाएगा नहीं तो। कहना व्यवहार है। भक्ति में ऐसे वचन बहुत मिलेंगे, प्रथमानुयोग में ऐसे कथन बहुत मिलेंगे, जिनमें जिनेंद्र देव को उपकारी माना जाएगा, दुख हरण, संकट हरण, क्या ऐसी स्तुतियां, आलोचना पाठ, पुरानी भक्तियां, पुराने कवियों द्वारा लिखी गई पार्श्वनाथ स्तोत्र जैसे नरेंद्रम फणिंद्रम, सारी दुनिया किस लिए कि अरे भैया इससे तो क्या होगा, हमारे भी विघ्न मिट जाएंगे, इसलिए बोलता है व्यक्ति। क्या अब ये जो बातें कही गई है पूजाओं में मिलेगी, ध्यानतराई की पूजाओं में मिलेगी, भक्तियों में मिलेगी, वृंदावन दास जी की पूजाओं के अंदर मिलेगी, 300, 250 साल पुरानी, 150, 200 साल पुरानी पूजाओं के अंदर आपको लाइनें मिलेगी। व्यवहार है इतना। यद्यपि तुमको रागादि नहीं है, सत्य सर्वथा जाना है। ये भगवान व्यवहार है। लोग व्यवहार में जैसे कथन करते हैं, ठीक है प्रभु आपका ही उपकार है, प्रभु
तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे कहे जाते हैं। ऐसा व्यवहार कहा जाता, अरे कई जगह दादा की पूजाओं में मिल जाएगा ऐसा, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे। पवैया जी के विधानों के अंदर मिल जाएंगे इस तरह के वाक्य आपको, जहाँ कह रहे हैं भैया तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे। लेकिन उस कृपा का मतलब क्या है? उस कृपा का मतलब यह है आपका बताया हुआ मोक्ष मार्ग, ये कृपा है। उस कृपा का मतलब यह है आपकी दिव्य ध्वनि, उस कृपा का मतलब यह है आपका उपदेश, उस कृपा का मतलब है हे जिनेन्द्र देव आपकी दिव्य ध्वनि से गणधरों ने गूंथा और उसे आगे चल करके परंपराचार्यों ने लिखा और विद्वानों के माध्यम से हम तक पहुंचा। तो असली तुम्हारी कृपा। अरे बतलाओ, यदि ये कृपा को नहीं स्वीकार किया जाए तो सिद्धों से पहले अरहंतों को क्यों नमस्कार किया? नमो सिद्धाणम के पहले यदि नमो अरिहंताणम बोला है तो वो अरहंत भगवान का उपकार जान करके ही तो उन्हें पहले नमस्कार किया है। बोलो। अच्छा, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं? टोडरमल जी ने लिख दिया 7 नंबर पेज पर इसी ग्रंथ में, खूब खुलासा किया था हमने। अरे नहीं, प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, हमें पता है। फिर आप प्रयोजन वही बतलाएंगे, कौन सा? आप प्रयोजन बतलाएंगे कि भैया सम्यक दर्शन हो जाएगा, रत्नत्रय हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। नहीं, लौकिक भी सिद्ध होते हैं क्या? अरहंत भगवान पंच परमेष्ठियों की शरण में लेने से, उनकी शरण में आने से लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है या नहीं? क्या बोलो, लौकिक कार्य सिद्धि होती है या नहीं? होती है, होती है। क्या दीपेश जी, होती है? क्या बात कर रहे हो यार आप, यार क्या कह रहे हो? लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है भगवान की पूजन भक्ति आराधना करने से। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7 नंबर पेज पर लिखा अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि। लेकिन सुनो सुनो सुनो, मिथ्या अर्थ ग्रहण मत कर लेना। सुनो 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 भैया, भटक मत जाना। उसी 7 नंबर पेज पर नीचे लाइन में लिखा, किंतु इस प्रयोजन से भगवान की भक्ति करने से तो उल्टा मिथ्यात्व होता है, उल्टा नुकसान होता है। इस प्रयोजन से भगवान की भक्ति मत करना। बोलो क्या लिखा है, बतलाओ। किताबें सबके पास में है, खोल करके देखो जरा, 7 नंबर पेज है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? 7 नंबर पेज खोलो, बोलो। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि 6 नंबर पेज पर लिखा। 7 नंबर पेज पर प्रश्न उठाया बीच में, ऊपर से 4 3 7 8 9 नंबर की लाइन में ऊपर से देखो आप। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? बोलो। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? हाँ होती है। बोलो। कई तरह से इन्होंने सब सिद्ध कर दिया। परिणाम विशुद्ध होते हैं, अघातीय कर्म, ये पुण्य प्रकृति का बंध होता है, और फिर क्या होता है, पाप प्रकृतियों का बंध कम होता है, मंद हो जाता है, और फिर पुण्य के वजह से तेरे कार्य सिद्ध होते हैं। ये सारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखना। अब क्या कह रहे हैं ये? तथा कषाय है सो सर्वाकुलता में है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना ये भ्रम है। और नीचे देखो, पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु, लौकिक प्रयोजन के हेतु पुत्र मित्र धन बढ़े, इसके लिए विधान कराए। इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। काम तो तेरे हो जाएंगे, तू चिंता मत कर। क्या काम तो हो जाएंगे, पुण्य बनेगा। भगवान की भक्ति कर रहा है तू, विधान कर रहा है तू, आयोजन कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, सब काम कर रहा है, सब होंगे, जो हो जाएंगे, पुण्य बनता है, ऐसा अपने आप होते हैं सब काम। लेकिन भिखारी मत बनना। क्या क्या कह रहे हैं प्रभु जी भाई साहब? भगवान के पास में जाकर के भीख मत मांगना, भगवान के पास तो वीतरागता के लिए जाना, वीतरागता रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जाना। कितनी दृढ़ता से ये वाक्य कहा है, इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। क्या इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है? तो फिर साहब बताया क्यों आपने? व्यवहार है। समझ में आ रही है बात? व्यवहार है, इसमें क्या हो गया?
हम कोई पूजाओं को थोड़ी ना झूठ कहेंगे, हम कोई पुराने पाठ स्तुतियों को थोड़ी ना झूठ कहेंगे। समझ तो यहाँ सुधारनी है, भाषा उसको थोड़ी ना सुधारना है। क्या गलतियां वहां नहीं सुधारनी है, किताबों में करेक्शन नहीं करना है, दिमाग में सुधार करना है। तो किताब के अंदर काट पीट करने लगे, तो पूजा भक्ति स्तुतियों के अंदर बदलने लगे। अरे नहीं भाई, जो जैसा है ठीक है, समझ में फर्क करना है, समझने में सुधार करना है, दिमाग में सुधार, करेक्शन यहाँ करना है, करेक्शन वहां नहीं करना है। अरे हटाओ इसको, हटाओ, अरे क्या हटाओ, जो है जो रहने दे, कोई बात नहीं, दिमाग मत लगाओ उसमें। इस प्रयोजन का अर्थ ही नहीं होना, बस ये दिमाग में सुधार कर लिया। इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। जब काम अपने आप ही हो रहा है तो क्यों क्यों जबरदस्ती जब क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी का वाक्य है, यहां बैठ करके लिखा उन्होंने इसी जगह पर, बोलो क्या वाक्य है? अरहंत आदि की भक्ति करने से, अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। अरे अनाज के लिए खेती करने से भूसा, चारा, घास फूस, पशुओं के लिए चारा, वो तो अपने आप ही मिलता है। कोई मूर्ख चारे के लिए खेती नहीं करता। ये सब घास फूस है, माल तो असली अलग है। असली माल तो अतीन्द्रिय आनंद है। क्या भैया, असली माल तो वीतरागता है, असली माल तो मोक्ष मार्ग है, असली माल तो सिद्ध जैसा सुख है। अब तू सिद्ध जैसे सुख को तो भूल जाए, अगर लड्डू मिलेंगे, लड़ा कहाँ लड्डू में अटक गया बेवकूफ रत्न मिलने वाले हैं यहाँ, कहाँ लड्डू में अटक करके रह गया। इसलिए ऐसे प्रयोजन क्या अर्थी होना योग्य नहीं है। अब ये जो प्रवचन था ना पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आज तो कितने 265 पे आ गए अपन, नहीं 253 तो पेज है, 265 नंबर का प्रवचन है 265 नंबर के प्रवचन पे आ गए। मैं समझता हूँ कोई 8-10 नंबर का प्रवचन होगा ये, और क्या 5-7 नंबर का प्रवचन होगा, 7, 8, 10, 12 जो भी हो। तो ये पेज नंबर 7 वाला वो प्रवचन सुनना चाहिए जिसमें ये चर्चाएं की। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के संदर्भ में जो टोडरमल जी ने कहा है, एक बार इन बातों को गहराई से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या आप देखो, सही कहा अवनीश भाई, कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई फ्री गिफ्ट मिल रही हो किसी माल को खरीदने पर, अब ये फ्री गिफ्ट के लिए माल खरीदे बिल्कुल ऐसी है ना। अरे ये तो मुफ्त की चीज है, ये तो फ्री में आने वाली है, तो तू इसके लिए लाख रुपया खर्च करके कोई 2000 रुपए की गिफ्ट दे रहा है साथ में। लाख रुपए का माल खरीदने पर 2000 रुपया गिफ्ट। अब ये 2000 रुपए गिफ्ट के चक्कर में लाख रुपया खर्च करे कि नहीं मुझे तो ये गिफ्ट चाहिए, क्या कि पैसे ले लो, कि नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, कि मैं 5000 देने को तैयार हूं, ले लो, कि नहीं 1 लाख रुपया खर्च करके उस 2000 की चीज को लेता है। और फिर कहता क्या है, मुझे तो यही चाहिए था, ये जो माल था ना ये तुम रख लो, मैं तो इससे ही संतुष्ट हूं। तो मूर्ख है, और क्या कहेंगे। देखिए जरा वापस आ जाइए इस व्यवहार के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। 253 नंबर पेज पर, भैया व्रताधिक को छोड़ेगा तो मारा जाएगा। देखो, इन्हें मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। माने किसे छोड़ दे हैं? इसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। व्रताधिक को नहीं छुड़ाया है जिनागम में कहीं भी। आपके संयम, त्याग, तपस्चरण आदि को नहीं छुड़ाया है जिनागम में कहीं भी। क्या ये बता रहे हैं? 10 नंबर के प्रवचन में थी चर्चा। 10 नंबर के प्रवचन में ये विषय आया है। देखो क्या कह रहे हैं, भैया छोड़ दो, छोड़ दो। क्या छोड़ो? क्या छोड़ना है बता। जैसे हम नहीं कहते आलू के बारे में, बोलो क्या कितनी कितनी डेढ़ अकल की बातें कर रहे हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आलू तो खाता रहता हूं मैं और राग छोड़ देता हूं। भैया राग छूटेगा तो खाने की प्रवृत्ति अपने आप छूटेगी। अच्छा, खाना तो छोड़ देवे और राग बना रहे तो फिर छूटा क्या? फिर तो खा ही रहा है, और क्या है।
ये व्यक्ति राग का ही तो करता है, अपने विभाव भावों का ही तो करता है, पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो इसके होता नहीं है। इसलिए बात पर द्रव्य के ग्रहण त्याग की नहीं है, बात तो रागादि विभाव भावों के त्याग की है। देखिए उत्तर पढ़ते हैं, यहाँ नीचे जरा देखिए 253 पेज, प्रश्न का उत्तर। उससे कहते हैं, उस निर्विचारी पुरुष से कहते हैं, बिना विचार करने वाले पुरुष से कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयमादिक का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहाँ है। कि क्यों कह दिया इनको, इनमें व्यवहार क्यों लागू हो गया है? यह तो पराश्रित है, पर द्रव्याश्रित है, तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। बोलो, ये जो दो बातें कह दी है, एक परद्रव्याश्रित और एक स्वद्रव्याश्रित। क्या कल दोपहर गोष्ठी में भी मैंने ये बात कही, जो प्रकरण चल रहा था, आप लोगों में से कई होंगे शायद, कुछ सुन रहे होंगे कुछ नहीं सुन रहे होंगे। माने पराश्रितो व्यवहार है और स्वाश्रितो निश्चय है। ये तो समय सार में परिभाषा दी है अमृतचंद्राचार्य ने। निश्चय नहीं किसे कहते हैं? स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं, पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। तो साहब ये जो कथन है व्यवहार, जब व्रतशील संयम, ये तो परद्रव्य है ना, शरीर उपवास कर रहा है, भोजन आदि का त्याग कर दिया है, ये कह रहे हैं ये परद्रव्याश्रित है, इसलिए व्यवहार है। और वीतराग भाव के लिए परद्रव्य की जरूरत नहीं है। रागादिक का त्याग, अपना उपयोग अपने स्वभाव के साथ में जुड़ा, बोले इसके लिए परद्रव्य की जरूरत नहीं है, ये स्वद्रव्याश्रित है। तो जो स्वद्रव्याश्रित है वो निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। व्यवहार से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहते हैं। व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार क्यों है? क्योंकि परद्रव्याश्रित है। वीतराग भाव को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वद्रव्याश्रित है। ये निश्चय और व्यवहार नहीं की परिभाषाएं हैं। निश्चय नहीं किसी को किसी में मिलाता नहीं है, ये स्वद्रव्याश्रित कथन है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ है ये जानना, व्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हे बना होता नहीं है। व्रतादिक छोड़ दिए, इससे तो व्यवहार हे हुआ नहीं, इसको तो व्यवहार का हे पना कहते नहीं। फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिक को छोड़कर क्या करेगा? तू बता तो सही। व्रतादिक व्यवहार है ना, इसको छोड़ देगा तो तू करेगा क्या? यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। वहां प्रवर्तने से क्या क्या भला होगा ये तो बता। जी कितना गजब बात कह रहे हैं। भैया मंदिर आने में धर्म नहीं होता, मंदिर आने में धर्म नहीं होता, पूजन करने में धर्म नहीं होता, कि ठीक है मैं अब आज के बाद पूजन नहीं करूंगा, तो तू बता करेगा? देव दर्शन यदि नहीं करेगा तो दूरदर्शन के सामने बैठेगा, क्या करेगा बता? भाई जिनेंद्र देव के दर्शन यदि तू छोड़ देगा तो दूरदर्शन के सामने, टीवी के सामने बैठ जाएगा। जिनवाणी नहीं पढ़ेगा क्या? क्योंकि इसमें धर्म नहीं होता, तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा। यहाँ जिनेंद्र देव का पक्षाल नहीं करेगा मंदिर आकर, तो घर में बाल बच्चों को निलाए। तो क्या करेगा बता तो सही? क्या माने कितने सुंदर बात कह रहे हैं कि भाई इनको इनमें धर्म नहीं होता। ऐसा कहने पर यदि तू शुद्धोपयोग में चला जाए, यदि तू आत्मा में चला जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब तू पूजन भी छोड़ दे, मंदिर भी छोड़ दे, प्रवचन भी छोड़ दे, स्वाध्याय भी छोड़ दे, पूजन विधान अनुष्ठान व्रत उपवास आदि भी छोड़ दे, तो तू करेगा क्या ये बता हमारे को। यदि तू इनको छोड़कर हिंसादि कार्यों में प्रवर्तेगा, व्यापार आदि में प्रवर्तेगा, घर गृहस्थी दुकान आदि के कामों में उलझा रहेगा, तो बोले उसमें तो उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। वहां प्रवर्तन से क्या भला होगा? टोडरमल जी ने लिख दिया नरकादि प्राप्त करेगा। क्या बताए तुझे?
नरकादि में जाने की तैयारी हो रही, स्वच्छंद हो जाएगा और क्या करें, अनर्थ कर बैठेगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेगा। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में भी ये बात कह दी थी कि ठीक है मैं छोड़ देता हूं, तो बोले बिना विचार किए हुए ऐसा मत छोड़। समझ में आ रही है बात? किसी व्यक्ति को ज्यादा खा रहा हो, ज्यादा डोसे खा रहा हो, तो उसको कह देख पेट खराब हो जाएगा क्या। ज्यादा कचौरी पकौड़ी खा रहा हो तो कहे पेट खराब हो जाएगा, देख इतना नमकीनें नहीं खाई जाती है, ठीक है आज के बाद में मैं खाना ही छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं खाऊंगा, तो मर गया। अरे तो खाना छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं कह रहे हैं, तू खा लेकिन लिमिट से खा। कितने हर जगह पर बैलेंस की बात करते हैं। तेज गाड़ी चलाए दौड़ाए और कहा कि देख तेरी एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, मर जाएगा, ठीक है आज के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भाई तू क्या कह रहे हैं भाई, तेरे को तेज चलाने का निषेध कर रहे हैं, तू चलाने का निषेध समझ रहा है। हम इसमें धर्म मानने का निषेध कर रहे हैं, तू प्रवृत्ति मात्र का निषेध कर रहा है। तो प्रवृत्ति में तो निश्चय व्यवहार होता नहीं है। सुधारनी थी मान्यता, सुधार रहा है भाषा, सुधारने की कोशिश कर रहा है प्रवृत्ति, छेड़छाड़ कर रहा है प्रवृत्ति में। देखो क्या कह रहे हैं, देखो तथा व्रतादि रूप परिणति को मिटाकर, अब सुनो बैलेंस रखने की बात कह रहे हैं, व्रतादि रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने। यदि व्रत को छोड़कर 4 हाथ जमीन देख करके चल रहा था, उसे छोड़ करके एक जगह पर बैठकर अपने उपयोग को अपने आत्मा में ही लगा लेवे, तब तो अच्छा ही है, तब तो बहुत अच्छी बात है भैया। तू यदि पूजा छोड़कर आत्मा में स्थिर हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तेरे लिए छोड़ दे पूजा। वह निचली दशा में हो नहीं सकता, इसलिए व्रताधिक साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। कभी कभी लगता है टोडरमल जी कितना बैलेंस रख करके एक एक बात का कथन करते हैं, कितनी सावधानी बतलाते हैं, कितनी सतर्कता से कथन करते हैं, एक एक वाक्य में कितनी गहराई छिपी हुई है। कोई व्यक्ति स्वच्छंदी नहीं हो जाए, कोई व्यक्ति निश्चयावासी नहीं हो जाए, कोई व्यक्ति व्यवहार धर्म में धर्म मान करके बैठा न रह जाए। क्या वचन कहें। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को, प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, वह भी मिथ्या भाव ही है। क्या कहा, क्या साहब ध्यान देना, बताइए साहब, देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धान में तो निश्चय, देखो पढ़ो वाक्य पढ़ो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, वे भी मिथ्या भाव ही है। कि भैया ये पता है वाक्य क्या था, ये पीछे यहाँ उठाई थी चर्चा। श्रद्धान तो निश्चय का करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार अनुसार करते हैं। ये थी 250 नंबर पेज पर, 250 नंबर पेज की 5वीं लाइन थी। श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार रूप कर लेते हैं, ऐसे दोनों को अंगीकार करते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा ऐसा नहीं है। हाँ। समझ में आ रही है बात। स्वच्छंदता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वच्छंदता माने शिथिलाचार समझ लो, और क्या कहेंगे, समझाएं उसको कैसे। स्वच्छंदता को, स्वच्छंदता को क्या कहते हैं, केयरलेस, केयरलेस भी कह सकते हैं। क्या कहूँगा, फ्रीडम तो अच्छी चीज है, लेकिन वो तो हाँ फ्रीडम तो अच्छी चीज है, फ्रीडम तो मुक्ति है। इंडिपेंडेंट कहते हैं, केयरलेस ही हो जाता है व्यक्ति जी, स्वच्छंद हो जाता है, वैसा यही समझो, भाव समझो उसका। क्या अब इंग्लिश के शब्द तो आप ज्यादा समझते हैं हमसे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो क्या कहाँ आ गए हैं अपन, 254 नंबर पेज पर। भैया श्रद्धान में निश्चय और प्रवृत्ति में व्यवहार, ये मिथ्या भाव है। मनमाना, मनमाना शब्द है स्वच्छंद के लिए। कोई बात नहीं, समझ गए ना क्या माने। जचे जो कर रहा है उठपटांग आचरण, इसका नाम है स्वच्छंद।
स्वच्छंद का मतलब किसी की सुनता नहीं है। स्वच्छंद माने किसी की मानता नहीं है। स्वच्छंद माने न पिताजी की सुनता है, न माँ की सुनता है, न दादा दादी की सुनता है, न मामा मामी नाना नानी की किसी की नहीं सुनता है। खुद को अकल नहीं और दूसरे की माने नहीं, वो स्वच्छंद है। स्टबन तो जिद्दी जैसा हो गया। देखो जो भी है, तथा 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 अगला पैराग्राफ और पढ़ लेने देखो थोड़ा सा है। बहुत सारे सामने से इतने सारे शब्द आ रहे हैं। दायरे से बाहर प्रवर्तन करना, ऐसा ही कुछ है। तथा यह जीव, देखो 4-5 मिनट है, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, आगे बढ़ेंगे। क्या क्या भूल कहाँ हो रही है इसकी। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है इसको। यह जीव दोनों नयों को अंगीकार करना है। भैया देखो हम तो अनेकांतवादी हैं, हमें तो दोनों को मानना है। तो कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान, शुद्ध सिद्ध समान और रागादि रहित मान रहा है और केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभव रहा है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूं ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। ऐसा है तो नहीं, तो सच में तो ऐसा है नहीं। क्या बोलो। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। क्या वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। कैसा? स्वच्छ निश्चयवासियों जैसा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो केवल ज्ञानी हूं, मैं तो सुखी हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मेरे तो राग है ही नहीं, मैं तो राग से रहित हूं। परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। आप प्रत्यक्ष जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए। ये कह रहा है कि साहब निश्चय से मान रहा हूं, निश्चय से मान रहा हूं, लेकिन तू जब शुद्ध है ही नहीं, अभी तेरे वर्तमान में रागादिक है और तू अपने आप को रागादि रहित मान रहा है, तो ये निश्चय कैसे हुआ। सब शास्त्रों में लिखा है, वो अलग विवक्षा से लिखा है, वो भी नीचे कहेंगे। आलोक जी भाई साहब वो चर्चा नीचे करेंगे। अभी ये कह रहे हैं जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अन्यथापना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। मैंने पहले जब निश्चयाभासी वाला जब प्रकरण शुरू किया था उस समय कई पॉइंट बतलाए थे कि निश्चयाभासी जीव किस तरह से मानता है, कैसे भ्रमरूप श्रद्धान करता है। अपने आप को सिद्धि मान रहा है, अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहा है, अपने आप को शुद्ध मान रहा है, अपने आप को रागादि रहित मान रहा है। भैया द्रव्य दृष्टि से माने तब तो ठीक है, वर्तमान अवस्था में माने तो गलत है ये बात, क्योंकि अवस्था में तो रागादिक है और मानता है रागादि रहित, तो ये तो झूठ मानना हुआ, ये तो अन्यथा श्रद्धान हुआ, ये तो विपरीत मान्यता हुई। सो टोडरमल जी साहब ने उसका यहाँ पर निषेध किया है। तो इस तरह से, क्योंकि ये देखो ये प्रकरण चल रहा है ना, ये प्रकरण चल रहा है उभयाभासी का। उभयाभासी की भूलों में निश्चयाभास जैसी भूलें भी है और व्यवहाराभास जैसी भूलें भी है। माने किसी लेवल पर तो या किसी बात में तो निश्चयाभासी जैसा हो जाता है और किसी बात में व्यवहाराभासी जैसा हो जाता है। तो दोनों प्रकार की भूलों को जीवन में अपनाने वाला ये व्यक्ति ये ज्यादा खतरनाक है। निश्चयाभासी जीव को फिर समझाना आसान है, व्यवहाराभासी जीव को फिर समझाना आसान है, लेकिन जो ये कह रहा है कि नहीं मैं तो दोनों को मान रहा हूं, मैं तो सिर्फ मेरी क्या गलती, शास्त्र में ऐसा भी लिखा है ऐसा भी लिखा है, मैं तो दोनों बातों को मान रहा हूं, बोले तेरी डबल गलती है। तो ऐसे उभयाभासियों का यहाँ निराकरण किया है। इस प्रकरण को बड़े अच्छे से खोला है कि बैलेंस किस तरह से रखना है, क्या बैलेंस होना चाहिए, उनकी सुंदर चर्चा की है। कल अपन इस प्रकरण को बढ़ाएंगे कि आखिर माने कैसा, आखिर समझें कैसा, वस्तु स्थिति क्या है, उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी से ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ अपने में स्वयं
गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी स्पर्शी तर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला।